भक्तों ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आपको भी पता है कि सावन का पावन महीना बस स्टार्ट होने वाला है और 22 जुलाई को सावन का पहला सोमवार आ गया। जी हाँ भक्तों, सावन का पहला सोमवार को पूरी दुनिया वेट किए हुए रहती है कि सावन का पहला सोमवार मिले, हम लोग देखें, महादेव की पूजा करें। तो आपको मिल चुका है। सावन का पहला सोमवार कब है? 22 जुलाई को। तो अगर आपकी कोई भी ऐसी मनोकामना है जो कि अभी तक पूरी नहीं हुई है, तो आपके लिए बहुत ही बड़ा त्योहार, एक बहुत बड़ा दिन आ रहा है 22 जुलाई को, सावन का सोमवार। अगर आपकी भी कोई ऐसी मनोकामना है जो कि वर्षों पुरानी है लेकिन अभी तक पूरी नहीं हो रही है ना, तो आप अपनी सारी की सारी जो इच्छा है, मनोकामना है, वो महादेव से बोल दीजिए। अवश्य रूप से आपकी जो मनोकामना है ना, वो पूरी होगी ही होगी। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो के माध्यम से कि कौन कौन से ऐसे उपाय हैं जिसको करके आप अपनी मनोकामना महादेव से पूरी करा सकते हैं, और कौन कौन से ऐसे उपाय हैं जिसको करने मात्र से आपकी मनोकामना पूरी होगी ही होगी। पूरा बताने वाला हूँ, तो अच्छे से ध्यान से समझिएगा, अच्छे से करिएगा। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, जैसे कि आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की कथा में ना लाखों की भीड़ आती है। आप सबने देखा होगा, सुना होगा कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, ये पिछले साल की बात है। ये जब पिछला साल जो सावन आने वाला था ना, आषाढ़ का महीना लास्ट चल रहा था और सावन आने वाला था, तो गुरुदेव की कथा चल रही थी। अब जब गुरुदेव की कथा चल रही थी तो वहाँ लाखों की भीड़ आई। आपको भी बताया ना कि एक चीज़ और पता होगी कि आपको कि जब गुरुदेव की कथा होती है तो वहाँ जो भक्त होते हैं ना, वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा, किसके द्वारा, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो जब गुरुदेव की कथा में भीड़ आई तो उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। जब गुरुदेव ने पत्र गुरुदेव के पास पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, तो वहाँ उन्होंने देखा कि ज़्यादातर लोगों की क्या है ना, केवल और केवल एक ही मनोकामना है। क्या मनोकामना? जो ज़्यादातर लोग थे उनका केवल और केवल एक ही मनोकामना है। क्या? किसी की धन प्राप्ति की मनोकामना, किसी की कर्जा मुक्ति की मनोकामना, किसी की कोई ऐसी मनोकामना जो कि बहुत पुरानी हो चुकी है लेकिन अभी तक पूरी ही नहीं हो रही है। तरह तरह की मनोकामना थी। किसी की कर्जा मुक्ति, किसी की धन प्राप्ति, किसी की बहुत पुरानी मनोकामना, किसी की कोई बीमारी की मनोकामना। हर एक लोग गुरुदेव से बस यही पूछना चाह रहे थे कि गुरुदेव कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारी मनोकामना पूरी हो जाए। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत साल हो गए लेकिन हमारी मनोकामना पूरी होने का नाम ही नहीं ले रहा। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारी जो भी इच्छा है ना, जो भी मनोकामना है, अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। लेकिन कब करना है? सावन के पहले सोमवार में। जब गुरुदेव ने ये बता दिया तो लोगों ने जाके, जैसे सावन का पहला सोमवार आया तो लोगों ने करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने उपाय करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में ना, सावन खत्म जैसे हुआ, वो लोग फिर से गुरुदेव की दूसरी कथा में पहुंच गए और फिर से गुरुदेव को पत्र लिख दिया। लेकिन इस बार का पत्र आप जान के हैरान हो जाओगे। इस बार का पत्र जो था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है ना, हमारी सारी की सारी जो इच्छा है ना, सारी की सारी जो मनोकामना है वो पूरी हो गई है। और सावन के पहले सोमवार को किया और सावन के महीना खत्म होते होते हमारी मनोकामना पूरी हो गई है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की इच्छा, लोगों की मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। और आप 22 तारीख को ऐसा क्या कर दें, 22 जुलाई को, सावन के पहले सोमवार के दिन, कि आपकी भी मनोकामना पूरी होगी ही हो। ठीक है, तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो काहे का है, वो मनोकामना पूर्ति का है। अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसी मनोकामना है जो कि अभी तक पूरी नहीं हो रही, तो मनोकामना पूर्ति का ये उपाय ध्यान से सुनिए। इस उपाय में आपको 5 कनेर के फूल चाहिए। क्या चाहिए? 5 कनेर के फूल चाहिए। अब देखिए, कनेर के जो फूल है ना, उसको ध्यान से लीजिएगा, कहीं से भी कटा फटा है और ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक, कनेर के फूल ले लिया आपने। कनेर का फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने कनेर का फूल लिया, आपको 5 अलग अलग जगह आपको अर्पित करना है। कहाँ कहाँ अर्पित करना है? जो हमारा पहला फूल है वो आपको अर्पित करना है बाबा भोलेनाथ के ऊपर, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके। कौन से महादेव को? बहुत ही सुंदर सा नाम है, कुंदकेश्वर महादेव। तो पहला फूल आपको वहाँ अर्पित करना है। ठीक, उसके बाद जो हमारा दूसरा फूल है वो आपको वहाँ अर्पित, जैसे पहला फूल तो आपने कर दिया अर्पित कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके, दूसरा फूल आपको कहाँ अर्पित करना है? माता अशोक सुंदरी के ऊपर। अब देखिए, जिनको पता है कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ही नहीं पता कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ है। तब गुरुदेव ने बताया कि जो जलाधारी है, जलाधारी के दाएं राइट साइड में माता अशोक सुंदरी की जगह होती है, तो आपको दूसरा फूल वहाँ अर्पित कर देना है। ठीक, उसके बाद जो हमारा तीसरा फूल है वो आपको जलाधारी के बाएं हाथ में वहाँ अर्पित करना है। क्यों? क्योंकि वहाँ भगवान गणेश की जगह होती है।
तो तीसरा फूल आपने वहाँ अर्पित कर दिया। उसके बाद जो हमारा चौथा फूल है वो आपको कहाँ अर्पित करना है, भगवान गणेश की जगह पे हो गया। अब आपको अर्पित करना है कहाँ, हस्तकमल में, माता पार्वती का जो हस्तकमल होता है, तो चौथा फूल आपको वहाँ अर्पित कर देना है। ठीक, 4 फूल हो गए। उसके बाद जो हमारा 5वां और आखिरी फूल है वो आपको जलाधारी में अर्पित करना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जलाधारी में स्वयं माता पार्वती का वास होता है। ठीक, तो आपको 5वां फूल वहाँ अर्पित करके चुपचाप अपनी मनोकामना मांग के घर आ जाइए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने इतना ही उपाय कर लिया ना, तो माता शोक सुंदरी बस रूप से आपसे प्रसन्न होंगी ही होंगी, और बाबा भोलेनाथ भी प्रसन्न होंगे, और आपकी सारी की सारी इच्छा मनोकामना पूरी होगी ही होगी। ठीक है, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर, जो कि धन प्राप्ति का है। इस उपाय में आपको देखिए करना क्या है। धन प्राप्ति के उपाय में आपको लेना क्या है, 1 लोटा जल लेना है, उसमें 2 से 3 बूंद गंगा जल लेना है, और गंगा जल के साथ 7 बेलपत्र लेना है। फिर से बता रहा हूँ क्या क्या लेना है, 1 लोटा जल, 7 बेलपत्र और 2 से 3 बूंद गंगा जल। अब 1 लोटा जो जल है वो स्टील के लोटे में नहीं होना चाहिए, तांबे के लोटे में होना चाहिए। पहली चीज़, बहुत सारे लोग स्टील के लोटे में लेते हैं, जो कि गलत है। ठीक, आपने लिया तांबे के लोटे में। दूसरी चीज़ आपको तो क्या ध्यान रखना है कि वो जो जल है वो आपके घर का जल होना चाहिए, मतलब मंदिर परिसर का जल नहीं। बहुत सारे लोग घर से खाली लोटा लेके जाएंगे और ले जाके मंदिर परिसर से जल भर लेंगे, जो कि गलत है। ठीक, तो आपको क्या करना है, आपको अपने घर से जल लेके जाना है। ठीक, लेके गए, उसमें से 2 से 3 बूंद गंगा जल डाल लीजिए और 7 बेलपत्र उसी में डाल लीजिए। अब 7 बेलपत्र में बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि कटा फटा ले लेंगे, एक पत्ती को ही बेलपत्र मान लेंगे। देखिए, आपको भी पता, पूज्य गुरुदेव भी बताते हैं कि एक पत्ती के तो कोई बेलपत्र होता नहीं है, 3 पत्ती मिलकर जो बेलपत्र बनती है ना, वही बेलपत्र आपको लेना है। ठीक, ले लिया, उस लोटे में डाल लिए, पहुँच गए सीधा सीधा शिव मंदिर। अब आपके दिमाग में आया होगा कि शिव मंदिर पहुंच गए, और शिव मंदिर पहुंचने के बाद हम क्या करेंगे, अर्पित कर देंगे बाबा भोलेनाथ के ऊपर, जो कि गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना, आपको कहाँ अर्पित करना है, नंदी के ऊपर अर्पित करना है। अब देखिए, नंदी के ऊपर कहाँ अर्पित करना है, नंदी का एक पैर होता है आगे का, जो कि उठा हुआ होता है। तो आपको नंदी के उठे हुए पैर में आपको नंदीश्वर महादेव का नाम लेके आपको अर्पित करना है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो बेलपत्र है वो अर्पित नहीं होनी चाहिए, बेलपत्र केवल और केवल जल अर्पित होनी चाहिए। जैसे ही जल अर्पित हो जाए तो बेलपत्र निकाल के बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पर रख दीजिए। ठीक, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। ये उपाय का है, ये उपाय आपको कर्जा मुक्ति का उपाय है। अगर आपके जीवन में कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है ना, तो कर्जा मुक्ति का ये उपाय ध्यान से सुनिएगा। इस उपाय में आपको क्या लेना है, कच्चा दूध लेना है, और कच्चा दूध लेके आपको पहुंच जाना है बरगद के पेड़ के नीचे। कहाँ, बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच जाना है। बरगद के पेड़ के नीचे जैसे ही आप पहुंचे, बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचे, आपको 3 बार परिक्रमा करनी है बरगद की पेड़ की। ठीक, बरगद की पेड़ की 3 बार परिक्रमा की, उसके बाद आपको उसके जड़ में अर्पित करना है दूध। बटकेश्वर महादेव का नाम लेके, महादेव का बहुत ही सुंदर से नाम है बटकेश्वर महादेव। तो बस आपको बटकेश्वर महादेव का नाम लेके अर्पित करना है। 1 से 1.5 महीना रुक जाइए, आपके जीवन से जितना भी कर्जा है सारा का सारा समाप्त होगा ही होगा।